मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर सिंह है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। देखिए, जहाँ तक जल शक्ति अभियान की बात की जाए तो मैं समझता हूँ ये पूरे जम्मू कश्मीर में एक फेल स्कीम रही है। इसमें नो डाउट कि हमारे सेंटर से करोड़ों रुपया जो इस जम्मू कश्मीर की आवाम को, गरीब आवाम को उठाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो सेंटर से पास हुई थी, मगर बड़े अफसोस की बात है कि जब भी कोई स्कीम सेंटर से पास होकर हमारे स्टेट में आई, इन 10-12 सालों में उसका बहुत बड़ा हशर जो बुरा हाल हुआ, मैं कहूँगा ज़रूर कि कहने में ये तो हम लोग आज भी एक डिजिटल भारत में डिजिटल स्कीम्स के अंडर आते हैं, मगर अफसोस की बात है ग्राउंड रियलिटी पे जब आती है बात तो मैं ये ज़रूर कह दूं कि जो जिसको कहा जाता है सेंटर से कि हम इस वक्त जो डिजिटल लेवल पे हैं और हमारा भारत जो सोने की चिड़िया बनाने की जो स्कीम्स सेंटर से चली थी, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक वक्त था कि जब आडवाणी जी ने ये कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब कश्मीर और कश्मीरियत की बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर को उसका हक दिया जाएगा। देखिए, 370 और 35 हटने के बाद ज्यों ही हमारे जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी और हमारी पीडीपी की कोलिशन हुई, इनके बीच बहुत सारी स्कीम ऐसी थी जो सेंटर और हमारी स्टेट के बीच था कि यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, हमारे जम्मू कश्मीर में 13 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चलते हैं, उनको 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट थे वो जम्मू कश्मीर को हैंड ओवर करने थे, जिसमें हमारी बिजली और जो बाहर अदर स्टेट्स को जाती है वहाँ से हम वापस दुगने पैसों में खरीद के हमारे स्टेट को वापस मिलती है। तो ऐसी स्कीम्स जो हैं जो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने के बाद भी करोड़ों रुपए का इस पर गफला हुआ। खास तौर पे मैं ज़रूर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात की जाए तो मैं समझता हूँ जल शक्ति अभियान को अगर पुंछ में अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश, तो देखिए ग्राउंड लेवल पर मैं समझता हूँ काम अगर हुआ है तो 5 या 10% काम हुआ है। 95% जो काम है वो पेपर वर्क में इन्होंने 100% करके आगे भेज दिया कि हमने भाई हर गाँव को डिजिटल बना दिया है। इसमें जल शक्ति अभियान के तहत हमने हर घर तक पानी पहुंचा दी। 10 वार्ड नंबर 10 को दी थी कि इस वार्ड नंबर 10 में जो है पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, तीसरे या चौथे दिन पानी आता है। मैं आपको बता दूं पीएचई डिपार्टमेंट ने उस वक्त जो एक बाल है जो उसको कनेक्ट करता है दोनों वार्ड को, इनके पास एक बाल आज तक नहीं ये खरीद के ला सके कि उसको 10 के साथ कनेक्ट किया जाए और उन लोगों को पानी की जो किल्लत है वो पूरी की जाए। तो आप ही ये समझें कि जल शक्ति अभियान कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ ये सवालिया निशान है। इसके ऊपर मैं आपके थ्रू हमारे एलजी साहब को ये जरूर कहूंगा, एक टीम बनाएं, एक जांच की जाए, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है, जितने लोग इसमें है इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को सस्पेंड किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए, इससे 10 साल पहले इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी, जल ये ऐसे जब ये मिशन आए हमारे जम्मू कश्मीर में, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़े घोटाले जो हुए हैं। मैं फिर एक बार आपके मीडिया के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये जरूर अपील करूंगा कि सर ठीक है, आप हाई लेवल की मीटिंग अपने चैम्बर में ले रहे हैं, मगर इस मीटिंग को चैम्बर से निकल आपके गेट के दरवाजे के बाहर इस मीटिंग का असर जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। आपको एक टीम बनानी चाहिए, जैसे मैंने अपनी वार्ड के बारे में कहा, वार्ड नंबर 10 में तीसरे या चौथे दिन पानी आता है, 25 मिनट या 30 मिनट एक फैमिली जो है जिसमें 10 आदमी है या 8 आदमी है वो 25-30 मिनट पानी से कितना अपना गुजारा करते होंगे। मैं ये जरूर डिप्टी कमिश्नर पुंछ को बताऊंगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर पीछे भी बहुत सारे रहे, बहुत सारे उनके मिशन थे, बहुत सारी उनकी भी उम्मीदें थी कि हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें स्कीम देनी थी। जैसे यासीन साहब ने हमारे किले को ठीक किया, उसमें एक लाइब्रेरी बनाई, उस वक्त हमने उनको मिला था जिस गार्डन में आज मैं खड़ा हूँ कृष्ण चंद्र पार्क में, उनका एक मिशन था, हमने यहाँ ओपन जिम भी लगानी थी। तो देखिए डीसी यासीन चौधरी के जाने के बाद जो चीज़ें, जो स्कीम्स उनने सोची थी वो वहाँ ही बंद हो गई, वो फाइलें ही क्लोज हो गई, या पैसा आया भी था अगर तो मुझे ये ज़रूर बताएं वो स्कीम कहाँ है जो उन्होंने सोचा था। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल उन्होंने बनाना था, वो ज़मीन भी उन्होंने देख ली थी, मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं पैसा भी आ चुका था। आपके मैं मीडिया के माध्यम से हमने डिप्टी कमिश्नर कुंडल साहब को जरूर बता दूं कि आप उन चीज़ों, उन फाइलों को रीओपन करें, देखें क्या वो ग्राउंड पे हुई हैं या पैसा आया था कहाँ गया, ये चीज़ें जांच करना आपका काम है। मैं टैक्स पेयर इंसान हूँ, मैं टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, ये मुझे हक है, मैं जितना पैसा दे रहा हूँ मुझे ये हक है उस गवर्नमेंट से ये पूछने का भाई ये जो मेरा टैक्स पेयर का पैसा है ये कहाँ लग रहा है, क्या ये मिस यूज तो नहीं हो रहा है। मैं फिर एक बार आपके मीडिया के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर को पुंछ अपील करूंगा, ये जल शक्ति अभियान के ऊपर आप टीम बनाएं, वरना हम एक लेटर टू एलजी करेंगे और लेटर टू पीएमओ जरूर करेंगे एक, और उनसे ये जरूर कहें कि हमारे पुंछ में जल शक्ति अभियान है, बहुत सारी स्कीम्स हैं वो कहीं ना कहीं फेल है।
नाम दिलबाग सिंह। हम कहेंगे कि जो भी सेंटर की पॉलिसी बनी थी JJM स्कीम के मुताबिक कि पानी जो है हर घर में 20 से 24 को पहुँचाया जाएगा, पर हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि पानी की बहुत बुरी कंडीशन है। वो जो प्लांट इन्होंने लगाए, टैंक बनाए, पाइपें आई, वो वहीं रहीं, वो अभी चालू नहीं किया गया। आप किसी भी विलेज में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, वो सिस्टम जो है वैसा का वैसा ही रहा हुआ है, कोई काम जो सतह पे नहीं किया गया है। तो मैं कहूँगा जो काम जो है इसका करके जल्द से जल्द जो है, जो सेंटर ने एक पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी के मुताबिक जो है इसको ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ काम पेंडिंग है। इसको जल्द से जल्द जो है लोगों को इसकी जो स्कीम का बेनिफिट जो पब्लिक को मिल सके, वरना जो है पब्लिक जो है परेशान ही रहेगी।